मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके घर में वास्तु दोष है, ग्रह क्लेश है, धन से संबंधित दिक्कत रहती है, या आपका नौकरी व्यापार नहीं चल रहा है, या बीमारियां आपके घर में पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो बारिश के कुछ अचूक उपाय मैं आपको बताऊंगा। वो यदि आप कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ लाभ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ ये जानिए कि बरसात का जो पानी होता है वह गंगा जल की तरह ही पवित्र होता है, और अगर आप बरसात का पानी इकट्ठा कर लेते हैं तो यह पानी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसे की कमी रहती है, धन से संबंधित दिक्कत आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप स्वाति नक्षत्र में जब बारिश हो उस समय जल आप एक बर्तन में इकट्ठा कर लें। पहली चीज़ आप ये जानिए कि आपको जल इकट्ठा कैसे करना है। जल आपको सीधे जो बारिश हो रही है वो डायरेक्ट आपके बर्तन में गिरना चाहिए। आप एक बड़ा पात्र ले करके छत पे रख दीजिए, और स्वाति नक्षत्र हो तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर स्वाति नक्षत्र ना मिल पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब बारिश होती है छत पे एक बड़ा सा बर्तन रख लीजिए, डायरेक्ट पानी आपके बर्तन में गिरना चाहिए। इस तरीके से आपको जल इकट्ठा करना है, और वह जल आप भर करके अपने घर में उत्तर पूर्व कोने में यानी कि ईशान कोण में रख दें। अगर आपको धन से संबंधित परेशानी है, चाहे नौकरी करते हो या व्यापार, यकीन मानिए आर्थिक समस्या कुछ ही समय में आपको दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में मनमुटाव बहुत ज़्यादा रहता है, कलह का वातावरण बना रहता है, सभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, रिश्तों में कड़वाहट रहती है, तो ऐसे में यह बारिश का पानी रामबाण की तरीके से काम करेगा। इसको आप यदि भर के रखते हैं ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व कोने में, तो निश्चित तौर पर बिखरे हुए रिश्ते सुधर जाएंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी। अगला प्रयोग यह है कि यदि आप विद्यार्थी हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपके लिए भी यह जल जो है रामबाण की तरीके से काम करता है। आप यदि घर में बीमार हैं या घर का आपके कोई भी सदस्य बीमार है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि बारिश का पानी इकट्ठा करिए, और उसके बाद वह जल आप सामने रख लीजिए। बरसात का जो जल आपने इकट्ठा किया है, और 51 बार या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यह पाठ आपको लगातार करना है, कम से कम 51 बार तो करना ही करना है, और यदि आप हो सके तो लगातार किसी पंडित को बैठाल करके 108 बार भी पाठ करवा लें, और उसके बाद यह जल पूरे घर में छिड़क दें। पहली चीज़ तो कैसा भी वास्तु दोष हो वह समाप्त होगा। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है वह जड़ से मिट जाएगी, और यही जल आप बीमार व्यक्ति को सुबह और शाम सादे जल में मिला करके पीने को दें, तो कैसी भी बीमारी हो वह निश्चित तौर पे आप समाप्त होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके नौकरी में बरकत नहीं हो रही है, या आपके घर में पैसा की कमी है, वास्तु दोष है, तो आप एक काम और कर सकते हैं। बारिश का पानी, स्वाति नक्षत्र में बारिश का पानी आपको तांबे के बर्तन में इकट्ठा करना है, और जब एकादशी पड़े तब उस एकादशी को भगवान विष्णु का अभिषेक इस पानी से आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो चाहे जैसी भी आर्थिक तंगी आपके घर में हो, चाहे नौकरी न चल रही हो या व्यवसाय न चल रहा हो या पैसे की दिक्कत हो, तो मान के चलिए यह बरसात का पानी आपकी आर्थिक समस्या को जड़ से दूर कर देगा। भगवान विष्णु की सीधे कृपा मिलेगी, लेकिन यह उपाय आपको कम से कम 5 या 7 एकादशी करने होंगे। माह में 2 बार एकादशी पड़ती हैं,
आप 5-7 एकादशी यह उपाय करें। यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, बाधाएं आ रही हैं, तो एक काम आप कर सकते हैं। ऐसे में शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी को दूर करने के लिए जो बारिश का पानी है, आप तांबे के बर्तन में इकट्ठा करिए और गणेश जी का उस पानी से अभिषेक करिए। आपको अभिषेक 2 से 5 बार करना है और अपनी कामना कहनी है। अगर पति पत्नी में कलेश चल रहा है तो वह कलेश दूर हो जाएगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। अगर शादी टूटने के कगार पे भी है तो भी यह समस्या समाप्त हो जाएगी, यानी कि वैवाहिक जीवन हर तरीके से आपका सुखमय हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा हो, यानी कि न पैसा बच रहा है और न घर में कोई काम कारोबार चल रहा है, कलह भी है, चारों तरफ से समस्याओं से आप घिर चुके हैं। इसके अलावा घर का कोई ऐसा सदस्य है जिसको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, तो ऐसे में बरसात का पानी आप इकट्ठा कर लीजिए एक टब में या किसी बड़े पात्र में, और सोमवार के दिन खास करके सावन में यह उपाय करें तो बहुत अच्छा है। आप भगवान शंकर का इस जल से अभिषेक करें और अभिषेक आपको कम से कम 5 से 7 सोमवार करना है। सावन से यह उपाय शुरू करें और जल आप पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर लें। और मान लिया अगर उतना जल आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो एक भगोना या एक बाल्टी जल इकट्ठा कर लें और हर अभिषेक में इस बारिश के जल को सादे जल में मिला करके अभिषेक करें। 5 बार यह उपाय आपको करना है। घर में दरिद्रता है तो उसका नाश हो जाएगा, कोई बीमार रह रहा है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी, व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार अच्छा चलने लगेगा। यानी कि आपकी कैसी भी समस्या हो, इस उपाय से 101% आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप एक रामबाण उपाय और भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी भी बैकफुट पर ना आना पड़े, कभी भी परेशानी ना उठानी पड़े, तो आप एक काम करिए, बारिश के पानी से स्नान करना शुरू कर दीजिए। स्नान आप कैसे करेंगे कि बारिश का पानी 1 बाल्टी आप इकट्ठा कर लीजिए बरसात के मौसम में, और उसके बाद जब आप नहाने जाते हैं सुबह प्रातःकाल, तो स्नान करने के बाद 1 चम्मच आप बारिश का पानी ले लीजिए, उसमें 2 बूंद दूध के डाल लीजिए और उसके बाद यह जो जल है अपने सर पर लगा लीजिए और उसके बाद अपने काम पे चले जाइए। यह उपाय आप करते रहें, मान के चलिए जितना ही यह उपाय पूरा होता चला जाएगा, आर्थिक समस्या और मानसिक समस्या आपको कभी नहीं होगी। और साथ ही साथ गजब का फ़ायदा ये मिलेगा कि जल्दी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। यह ब्रह्मास्त्र उपाय है, आजमाया उपाय है, इसको आप करके देखिए, ज़रूर फ़ायदा होगा।